हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे मैडम और मैडम के कंटेंट के बारे में। देखिए, जब से ये बात पता चली है कि भी इन्होंने प्रेगनेंसी अनाउंस की है, तब से बेबीज़ बेबीज़ तो चलो चल ही रहा था। कभी शॉपिंग और कभी रूम सेटिंग और कभी नैनीज़ को करना और कपड़े धोना, ये सब तो चलो चल ही रहा था। अब मैडम का रिपीट मोड पे एक ही कंटेंट चल रहा है जिस पे मैं बात करूँगी। हमारे प्यारे कटप्पा जीजू का काटा गया। बड़े दुख की बात है। जीजू बहुत चमचागिरी कर रहे थे, मैडम की कोशिश कर रहे थे कि मैडम के दिल में जगह बना ले, मैडम उन्हें इज्जत दे, मैडम उनका काटे ना, पर मैडम ने काटा। जो सासू माँ है, मैडम ने कहा तुम्हारा भी लो, मैंने काट दिया। किस बात पे काटा है, इस चीज़ को क्लियर करूँगी। साथ में एक बात और करना चाहूँगी कि जो मैडम जी खुद करती हैं तो सही है, हम लोग कह दें तो गलत होता है। तो वीडियो के एंड तक बने रहे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। पर मेरी रिक्वेस्ट लिमिटेड वहीं तक है, जो लोग मेरे चैनल को देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, बातों को समझते हैं कि क्या पॉइंट रखा जा रहा है। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताएं। आपका क्या कहना है, अच्छे कमेंट्स करें फ्रेंड्स, बात को समझें। इसके अंदर जो ये ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं, उनका कहना ये है कि बेबीज़ के लिए करें, तो बेबीज़ से इससे कोई लेना देना नहीं है। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि इनकी फैमिली में अब जैसे कल बच्चे आए, तो बच्चे के आने के बाद जो बेटा रोया, इनकी जो सिस्टर का है, कविनाश जी की सिस्टर का जो बेटा है, रोया। बहुत इमोशनल वो सीन था, जो अच्छा लगा। आंटी जी अंकल जी के भी एक जेस्चर थे, अच्छे लगे। अब जो हमारे जीजू हैं, वो जीजू जो हमारी मैडम को देखते हैं तो देखते थोड़े से ना चमचागिरी के मोड में आ जाते हैं। कटप्पा जीजू ने कहा कि अब क्या कहें, अगर हम मैडम को मुंह पे कहेंगे कि आपने ट्विंस के बारे में नहीं बताया तो मैडम तो बुरा मान जाएंगी। क्योंकि अंकल जी ने एक बात कही कि जब भी ट्विंस होते हैं तो ये बात तो पहले पता होनी चाहिए, पर आंटी जी अंकल जी और इन सब के अकॉर्डिंग ये है कि हमें सिर्फ एक वीक पहले बताया गया। क्योंकि आपको याद होगा, जब बेबीज हुए थे, जब इन्होंने वीडियो कॉल की थी, तो इनकी सिस्टर ने कहा था कि मैं भी पूजा करके हटी हूँ, जोत जलाई है मैंने दोनों बच्चों के नाम की, कि सब कुछ सही हो। देखिए, एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, जिसपे मैं 2 वीडियो में पहले भी बात कर चुकी हूँ, कि ये सैरोगेट मदर को क्यों नहीं क्रेडिट दे रहे। ये बेबीज़ के लिए कह रहे हैं कि बच्चे नर्सरी में नहीं रहे, जो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है और बहुत तसल्ली की भी बात है। क्योंकि आजकल ये नर्सरीज़ का जो बच्चों के साथ है, ये थोड़ा चलता है, जॉन्डिस वॉन्डिस बच्चों के लिए ये हो ही जाता है, क्योंकि मेडिसिन ऐसी होती हैं। पर सोचिए कि जो सैरोगेट मदर है, उनको क्रेडिट दे के उनके लिए भी तो कहना चाहिए कि उन्होंने भी तो बेबीज़ को इतना प्रोटेक्टेड वे में, मतलब कि सब कुछ जो भी हुआ। देखो, मैं ये क्यों कह रही हूँ, अगर आप कहो कि नहीं सैरोगेट मदर को तो छुपाना चाहते थे, मदर का तो उन्हें पता ही नहीं था, ठीक है, मदर का नहीं पता था। पर जब मैडम शोर मचा रही थी वहाँ पर, मैडम ने कहा बेटी को देखा और मैं अपना आपा खो बैठी। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि किसी की सर्जरी हो रही है, ठीक है। तो मैडम, जब आप बार बार डॉक्टर्स को क्रेडिट दे रहे हैं, आंटी जी भी डॉक्टर्स को क्रेडिट दे रही थी, सब दे रहे थे, तो एक बार उस मदर को भी क्रेडिट दे सकते थे, पर इन्होंने क्रेडिट नहीं दिया। इनको ये कि हमने तो पैसा खर्चा और काम करवाया, वही इनके ब्लाइंड फॉलोअर्स का कहना है, उससे तो पैसा मिला। पर मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि उनकी लाइफ भी बड़ी टफ होती है। अब हम आते हैं कि इन्होंने जो सब किया, इन्होंने लास्ट टाइम आपको याद होगा फरी बेबीज़ के लिए कहा, नहीं आप मेरे बच्चों से दूर कर रहे हो मुझे, मैं कैसे बच्चों से दूर हो जाऊंगी, मेरे बच्चे सबसे आगे रहेंगे। मैडम ने रूम में बंद किया। मैडम ने रूम में बंद करने के बाद जो बेबीज़ रूम से जब कविनाश निकले, तब भी इन्होंने अंदर नहीं बेबीज़ को जाने दिया। इन्होंने ये बात भी कही कि डॉक्टर कहते हैं कि ऐसे कोई खतरे की बात नहीं है, भाई ये हमें डर है कि काटे ना, जबकि आंटी जी ने कहा कि काटेगा नहीं। जबकि आपकी ऑडियंस काटने और ना काटने की बात नहीं कर रही थी, वो हाइजीन की बात कर रही थी कि थोड़ा टाइम बच्चों, क्योंकि देखिए खुद ही था, सैनिटाइज कीजिए, सैनिटाइज कीजिए, सैनिटाइज कीजिए, फूलों तक को सैनिटाइज किया गया। तो ये वही क्लीनिनेस की बात चल रही थी, वही हाइजीन की बात चल रही थी। अब मैडम को ये हो गया, मैंने तो अपने फरी बेबीज को बंद करके रखा, अब जब मैंने निकाला तो 2 मिनट स्टार्टिंग के ब्लॉग में उसी को दिया। अब बात किस पे डालूं, तो लीजिए कविनाश पे डाल देते। कविनाश को कहा बहुत बुरा किया तुमने,
जो तुम बच्चों से नहीं मिले, छुन्ना से नहीं मिले, बड़ा दुख की बात, बड़े गुस्से की बात। अरे अगर वो बच्चा वो अंदर है तो वो कैसे मिलेगा? अब कविनाश जी भी बैलेंस करके काम चलते हैं। कविनाश जी का वहाँ से देखिए बिल्कुल सही कि अगर वो कह रहे हैं कि मेरे पेरेंट्स वापस आ गए, यहाँ से कविनाश ने अपने फादर को भी खुश किया कि आपके बाबा भी वापस आ गए, जो कि एक अच्छी बात है। पर मैडम जो हैं, मैडम का तो कहना ये है, आपको याद होगा इन्होंने हॉस्पिटल में भी ये बात कही थी, जब ये कह रही थी कि भाई मुझे तो बेटी चाहिए, मैंने तो पहले कह दिया मुझे तो बेटी ही चाहिए, बेटा जो है वो ससुराल वालों का हो गया। और आपको याद हो जब ये बच्चों की शॉपिंग के लिए गए थे, एक दिन ये शॉप पे गए थे, तब वो पिंक कलर के सारी चीज़ें देख रही थी, तो कविनाश ने एक बात कही थी, हर चीज़ पिंक ही ले लोगी, कुछ ब्लू भी ले लो। तो उस जेस्चर से लग रहा था कि वो बेटा चाहते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है फ्रेंड्स, इसमें कोई बुराई नहीं है। बट अगर मैडम कहे कि मुझे तो बेटी चाहिए, ये लो पकड़ो बेटा, मतलब ये लो बेटा, ये तुम्हारा हुआ, ये कहना गलत है। एक माँ के लिए दोनों बच्चे बराबर हैं। अब आप लोग कहोगे आप ही ज़्यादा सोचती हो, हम ज़्यादा नहीं सोचते। अगर फरमान मलिक का नाम आप लोगों ने सुना हो, मैं उस पर भी वीडियो बनाती हूँ, उसके वीडियो में उसके भी ट्विंस बेबीज हुए थे आईवीएफ से, क्योंकि आईवीएफ से जेंडर और ट्विंस होना इजी है, डॉक्टर्स को कोई टफ नहीं है काम, नेचुरली कंसीव करना ट्विंस थोड़ा टफ है, वो तो देखिए अपना लक होता है। तो वो भी अपने बेटे को बहुत ज़्यादा निगलेक्ट करता है, वो सेंस में कह रही हूँ कि ये निगलेक्शन बहुत आगे बढ़ जाती है आगे। फिर मैडम एक ही बात, हॉस्पिटल बहुत अच्छा था, डॉक्टर्स बहुत अच्छे थे, बेबीज रहे, उन्होंने ऐसे किया, हर पल रंग बदलते हैं बच्चे, हर पल रंग बदलते हैं, हाँ जी हर पल रंग बदलते हैं। पर आप साथ साथ कह देते हो कि लोगों की नज़र, अरे आप देखिए इतनी बड़ी स्माइली लगा रहे हैं और लगानी भी चाहिए, हम तो कहते हैं कि आप अच्छा बच्चों को टाइम पीरियड दो, बच्चे बड़े हो जाएं तो फेस दिखाओ, अभी मत दिखाओ। आपकी ऑडियंस तक कहती है गणेश चतुर्थी तक कुछ मत करो, अभी बेबीज को मत दिखाओ। पर मैडम क्या करे, कंटेंट ही उसी से बनाना है, एक ही चीज़, रंग बदल रहे हैं, शक्ल बदल रहे हैं, फेसेस बना रहे हैं, बच्चे हैं नॉर्मल चीज़ें तो करेंगे। मैडम अब आप देखिए, अब कहीं आपके आके कहेंगे ब्लाइंड फॉलो, तो क्या हो गया, तुम क्यों चिढ़ रही हो? अरे भैया कंटेंट बनाना होता है, कुछ नया भी तो दिखाओ, कंटेंट देखना भी होता है तो कुछ नया भी तो देखें। आप लोग ही हो जो एक ही कंटेंट के पीछे पड़े हो, चेंज करें, थोड़ा सा और भी बातें करें। बेबीज का तो चलो जो चल रहा है वो चल ही रहा है, उसके साथ साथ भी मैडम करे, मैडम भी फ्री हुई पड़ी है, उन्हें पता है मैं एक बात को 10 बार बोलूंगी तब भी चलेगा। पर मैडम ऐसे नहीं होता एक बार को आप 10 बार बोलें। फिर उन्होंने अपने इन लॉज को कहा आपका भी काट दिया मम्मी, जबकि इन्होंने ये बात करी कि जब मैंने डॉल की मैनिफेस्टेशन की, तो इनकी मदर इन लॉ ने कहा, सासू माँ ने कहा कि मैंने सोचा आप मुझे ऐसे ही डॉल का दे रहे हो, आप लोगों ने हमसे पेपर साइन करवाए थे, पूरी फैमिली पेपर साइन कराने आई थी, हमने आपसे पूछा भी, आप लोगों ने। पर मेरा कहना ये है कि ठीक है आप सबसे छुपा के रखो, छुपाया बहुत अच्छा किया, फ्रेंड ग्रुप में भी छुपाया बहुत अच्छा किया, पर एटलीस्ट अपने पेरेंट्स को तो बताना ही चाहिए था। उनसे कैसी नज़र, उनसे कैसा पर्दा, उनसे तो नहीं, जब उनको तो पता ही है सारा प्रोसीजर चल रहा था, डॉक्टर से भी वो मिले, हर चीज़ हुई। तो ये अगर बात सच है, देखिए ये बात सच भी हो सकती है झूठ भी हो सकती है, मैडम क्योंकि रिएक्शन निकलवाने के लिए इस तरीके की बात करेंगी, झूठ भी हो सकती है। पर जब जीजू की आंखें बनी कटने पर, तो जीजू तो मान के, क्योंकि उनके फादर इन लॉ ने कहा कि हम लोग यही कह रहे थे कि जब ट्विंस होते हैं तो डॉक्टर तुरंत बता देते हैं, पर डम्बावना ने बताया नहीं। तो एक्चुअल में उनका कहना ये था कि वीक पहले बताया, वीक पहले भी ना कहो, फिर फुल्ली सरप्राइज दो। देखो इस बात को ये इस तरीके से भी कर सकते थे कि मम्मी जी मैं आपको बताना नहीं चाहती, बेबीज होंगे, जैसे मेरी ऑडियंस उनके शॉक्ड हो गई कि ट्विंस हो गए, चलो एक साथ फैमिली कंप्लीट हो गई, जहाँ एक के लिए तरसते थे वहाँ चलो फैमिली कंप्लीट हो गई, वहाँ आप लोगों को भी हम सरप्राइज देना चाहते थे। पर नहीं, मैडम नहीं ये करती, मैडम बात को घुमाती नहीं, मैडम तो मुंह पे मारती हैं बात। मैडम का सॉन्ग भी आया है, मैडम के सॉन्ग पे भी लोग कहीं जो है उनको ट्रोल कर रहे हैं, रेट्रो लुक है, कपड़े भी कुछ खास नहीं। ठीक है चलिए, मैडम का तो अभी जो भी दिखाएंगी उनके जो फॉलोअर्स हैं वो सबको देखने के लिए तैयार रहेंगे। और इसके साथ ही साथ जो आप बताएं कटप्पा जीजू का जो ये कटा है, क्या वो सही है? कटप्पा जीजू का देखिए ऑडियंस का तो कटता ही रहता है, ऑडियंस को तो मैडम आके कुछ ना कुछ कहती रहती है, पर जीजू मम्मी जी पापा जी इन सब का कटना बड़ी चीज़ है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।